अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो मेरी रेसिपी है वो कीमे वाली रोटियाँ हैं। घर में बनाएं, साफ़ सुथरी, ईद का मौसम है। वाफर मकदार में कीमा वगैरह होता है, तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। आधा किलो तकरीबन 3 पाव कीमा है, और आधा किलो से 3 पाव ही ये प्याज है। तो बाकी हरी मिर्चें, लहसुन पेस्ट, अदरक की पेस्ट पड़ेगी। तो सबसे पहले कीमे को धो लेना है, और उसको ना अच्छी तरह उसका पानी निकाल लेना है। उसके बाद ये मैंने प्याज पहले से काट लिए हैं, छील के रख लिए हैं। तो इनको ना छोटे छोटे काट लेना है, ऐसे पीसेस में इनको चॉप करना है। जब हम इसको चॉप करेंगे, ये देखें, तो आसानी से चॉपर में चॉप हो जाएंगे। बड़ा बड़ा जो है ना वो चॉप नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रोटियाँ ईद के मौके पे ही हम बनाएं, वैसे भी हम घर में बना सकते हैं। बड़ी मज़ेदार बनती हैं, साफ़ सुथरी। ज़ाहिर है बाज़ार से तो नान ही मिलते हैं, लेकिन घर रोटी का बिल्कुल अपना अलहदा जायका होता है, नान का अपना अलहदा जायका है। इसमें वो सारे लवाजमात जो इसकी ज़रूरत है वो पड़ते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें। देखिए नाजरीन, मैंने प्याज काट ली है, अभी हरी मिर्चें काट रही हूँ। इसके बाद ये इसको प्याज को चॉप करूँगी। चॉप करने के बाद फिर इसका पानी निकालूँगी। हरी मिर्चें इसलिए नहीं डाली कि जब पानी निकालते हैं तो फिर मिर्चों का भी वो जायका नहीं रहता। ये छोटे छोटे, एक मिर्च को 4 दरमियान में से छुरी के साथ 4 कट लगा के, ये देखिए ऐसे करके 4 टक लगा के यूँ, तो बारीक बारीक मुंह पे भी कराए तो फिर इतनी कड़वी नहीं लगती। छोटे छोटे पीस होते हैं। ऐसे करके आप किसी में भी डाल सकती हैं। ये देखिए, जी नाजरीन, ये मैंने तमाम के तमाम प्याज काट लिए। तो अब मैं इसको चॉप करती हूँ। देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नाज़रीन, ये मैंने सारा चॉप करके निकाल ली है। अब इसके अंदर जो पानी है ना, वो एक मलमल का साफ़ कपड़ा ले ले, उसमें डाल के, सारा एकदम ना डाले, थोड़ा थोड़ा करके, तो इसका पानी निकालें। देखिए नाज़रीन, मैंने सारा ही प्याज सारा कर लिया। इसको एक साइड पे करते हैं। अब ये कीमा कर लेते हैं। कीमे के अंदर से भी जो पानी है वो सारा निकालना है। ये भी थोड़ा थोड़ा करके, ये ना, देखिए कैसे ड्राई हो गया बिल्कुल। ऐसे ही सारे कीमे को कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए, मैंने जो कीमा था आधा किलो उसको कर लिया, उसका सारा पानी निकाला है। तो देखिए ये ऐसे बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इसमें हम लोग ये देखिए ये प्याज तकरीबन 1.5 पाव प्याज होगा ये देखिए। इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च, नमक है 1 टेबल स्पून, ये गरम मसाला है, और इसके साथ 2 पिंच अजवाइन है। अजवाइन से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये सूखा हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, अनारदाना, ये चाट मसाला, और ये हरी मिर्च। इनको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने हाथ में ये ग्लव्स चढ़ाया है, क्योंकि ये मिर्ची होती हैं, बाज़ दफ़ा हाथों को लगती हैं, इसलिए एहतियात करें अगर आप मिर्चों वाला कोई काम कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, मैंने ये सारा कीमा मिक्स कर लिया। इसमें ये रह गया था हरा धनिया, तो इसको भी शामिल करते हैं। ये देखिए ये भी सारा शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको दिखाया पेड़े मैंने बना के रखे हैं। तो अब हम रोटियों की तरफ चलते हैं। इसको रोटियों में डालते हैं। ये देखिए नाज़रीन, पेड़े मैंने बनाए थे ना, ऐसे निकाल लिए थे। ये देखिए अब ये इसको पकड़ के यूँ इसको इसमें डाल देना। जो दूसरी रोटी हमने बनाई हुई है ऐसे ही चपटी सी, इसको उसके ऊपर रख देना है ऐसे करके। ये देखिए जितनी भी हमने रोटियां बनानी है, 2 या 3, 5, 7 जितनी भी, इसी तरह उसमें डाल लेना है। ये देखिए पहले से रखते हैं, फिर आसानी से बना लेते हैं। ये देखिए देखिए नाज़रीन, मैंने ये तमाम पेड़े जितने बनाए थे, जैसे 5 है ये, 4 ये, 1 इधर है सूखे में, तो इसको बना के इसके बीच में सब में वो डाल लिए कीमा। तो अब ये देखिए ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके दोनों तरफ से इसको लगा के, ये देखिए बड़े आराम से प्यार से ऊपर से दबाना है थोड़ा, फिर इसको बेलने के साथ। दूसरी तरफ मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। जब आप घी वाली आलू वाली रोटियां या कीमे वाली रोटियां कोई भी पकाना चाहें, तो जब आटा गूंदे तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल लें। नमक अगर नहीं डाला होगा आटे में, तो फिर आप थोड़ा जो कीमे है या आलू हैं उसमें थोड़ा सा नमक तेज़ रखें। ये नाज़रीन मैंने अब आपको तवा दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, आग जला दी है तवे के नीचे, ये धुआं सा आपको नज़र आ रहा है। तवा अच्छी तरह गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। जो रोटी बेली है ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आग बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें। जब तक ये रोटी हो रही है,
جیسے ہم نے پہلی روٹی کو کیا ہے ایسے ہم دوسری روٹی کو کر لیتے ہیں. یہ تھوڑی تھوڑی نیچے سے ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت زیادہ تیز آگ نہیں رکھنی. یہ دیکھیں دوسری طرف میں دوسری روٹیوں کو بھی بیل رہی ہوں. جب نیچے سے پک جائے تھوڑی تھوڑی ہلکی سی تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ہلاتے جائیں. آنچ کو بہت زیادہ تیز نہ رکھیں ورنہ جلنے لگے گی. دیکھیں ناظرین ماشاء اللہ لگی آپ کو تھوڑی تھوڑی سائڈوں سے کچی ہے تو بلکہ اس کو اٹھا کے یہ جیسے میں نے کیا ہے ہلکا ہلکا توے کے اوپر اس کو سینک لیں. بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے. یہ دیکھیں ناظرین دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ روٹی تیار ہے. گرم گرم کھائیں, سلاد لیں اور ساتھ چٹنی, چاہے زیرہ ڈال کے چاہے میٹھا ڈال کے چاہے کچھ بھی, تو کھائیں اور کمنٹس ضرور کریں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ